रुक जाइए सर। देखो ये टू प्रूफ अगर मैं हटा भी दूँ तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि टू प्रूफ में आपका देखो ये इक्वल टू आपका देखो सिंपल सी बात। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आप कर रहे हैं और अगर आप गलती से अगर आगे पास होकर के अगर आप 11th में मैथ लेते हैं और आपको किसी भी कंपटीशन को तैयार करना है आगे जाके तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री के 175 फॉर्मूले आप पढ़ेंगे तभी होगा। और 10th में मोस्टली आपके सारे स्कूल वाले जो पढ़ा रहे हैं आपको वो मेरे हिसाब से 35-40 आप पढ़ाते हैं। मैंने 60 करीब जो है 51 और इस समय मैंने 60 पढ़ा दिए जो मैंने नया बैच शुरू किया है अभी 10th का। पुराना तो आप बैठे हो। मैथमेटिक्स का मतलब ही फॉर्मूला बेस कोई काम होता है। कोई भी काम आप घर में करते हैं आपके पास क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ योर नीड, हाउ विल फुलफिल द नीड। तो नीड को फुलफिल करने के लिए जैसे वहाँ पैसा चाहिए, पैसा यहाँ भी वही दिमाग चाहिए, बस सिंपल सी बात है। आप करेंगे अब द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ट्रिग्नोमेट्री इज साइन थीटा होता है। देखो आपका ये आपका देखो नाम कॉस थीटा होता है। उसके बाद आपका देखो टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर आपका देखो नाम कॉसेक थीटा। ये देखो ये रेसिप्रोकल हो गया, ये आपका देखो रेसिप्रोकल हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया। तो ना ये तो सबसे पहले तो आप कंबाइंड फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। Now, then down of this you will write cosec theta. Now this is the sec theta and this is the cot theta. पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अपने देश को सभी हरा भरा ही कहते हैं। तो ना साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस, cosec theta hypotenuse over perpendicular, sec theta hypotenuse over base and cot theta perpendicular। ये सबसे पहला आपका फॉर्मूला है, सबसे पहला। अब एनी क्वेश्चन देखो जैसे 10 है, ये sec है, देखो इसमें आपका देखो 10 है, आपका देखो ये cot है। मतलब जहां भी आप कभी फंस रहे हैं का मतलब if some problem is coming to you, you are not able to solve the questions, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत टेन थीटा को आपका नाम देखो दिस टेन थीटा को आइदर यू चेंज इनटू द कॉट थीटा और टेन थीटा को आप ब्रह्मशास्त्र में कर दीजिएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा एंड कॉट थीटा को आप लिख दीजिएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। दिस इज द क्वेश्चन ट्रू। कम से कम जो जनरल फॉर्मूले है, नॉर्मल फॉर्मूले हैं, वो तो आपको आना ही चाहिए। ये वो बिगड़ी औलादे हैं ससुरे जिन्होंने जिंदगी भर कुछ करना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बाप घर में नहीं होगा तो गाड़ियां भगा रहे हैं। जो अगर पुलिस वाले इनके कान के पीछे मारते ये इन्हीं पट्टों की वजह से बात को फिर आत्महत्या करते हैं ससुरे। और ये ना लोगों को पढ़ने देते हैं। मेरा बस चले तो मैं इनको सालों को उखाड़ूंगा, इनकी खाल निकाल दूं मैं। जिसकी भी औलादे हुए ससुरे, यही ससुरे जो है बिना हेलमेट के जाते हैं और यही मरते हैं फिर। तो देखिए वहां आंसर क्या देखो, वो तो ठीक है। आपने देखो यहाँ LHS लिखा, यू हैव रिटन LHS। आपका आंसर क्या आता है देखो, मैं यहां से इसको देखो, आपने क्वेश्चन देख लिया, वो आपके वीडियो में भी आ गया होगा, मैंने मिटा दिया। यहां आपके पास यू हैव टू वेज। एक तो इस क्वेश्चन को आपका नाम देखो रेशनलाइज अलग से कर दो और इसको रेशनलाइज अलग से कर दो। खाली मैंने रेशनलाइज कर दो बोला, किया नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्या करूंगा देखो, इसको मैं एलसीएम लेके करूँ। पहला मेथड मैंने बता दिया, इसको अलग से रेशनलाइज करो, इसको अलग से रेशनलाइज करो। वो भी नहीं हो रहा है तो आप टेन को यू चेंज इट इनटू द बाय द क्वेश्चन रूल। इसको साइन ए ओवर कॉस ए और इसको 1 कॉस से कर दीजिए। इतना टाइम अब नहीं है, 21 को पेपर है, इसीलिए साल भर मेहनत करो। आप जो नए बच्चे हैं ना, साल भर पहले दिन से ये मोबाइल सब इसको आग लगा दो मोबाइल को।
इन्होंने लोगों के घर में आग लगाई है, आप इन मोबाइलों को गाड़ियों के नीचे डाल दो। पता नहीं आपकी सरकार को ये पता नहीं है कि ऑनलाइन की एग्जाम, ऑनलाइन के कहाँ पढ़ता बच्चा। ऑनलाइन वो 1% बच्चा पढ़ता जो कि वास्तव में दिमाग का टैलेंटेड है। इनको तो आग लगा दो। 1 प्लस साइन सेक एक्स, ये देखो 1 माइनस, तो 10a के साथ आपका देखो ना, इट्स गोइंग 1 टाइम, दिस इज द रेस्ट अमाउंट। ये याद रखिएगा, जब आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई होते हैं। पुराने जितने भी वीडियोज हैं घर में जाकर के छान मार लीजिएगा, बहुत टाइम है अभी। नाउ 1 माइनस सेक 1 जा, ये बचा दिस वन, इट विल गो अप विद दिस वन। नाउ 10a 1 जा 10a, मोनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल, मोनोमियल पॉजिटिव बाइनोमियल। और देखो आपका 10a प्लस प्लस का प्लस प्लस माइनस का माइनस 10a सेकेंड माइनस, देखो आपका नाम दिस इज दैट 10a, और माइनस प्लस का माइनस 10a सेकेंड। नीचे देखिएगा इंडिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू सेकेंड। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो प्लस एंड माइनस कैंसिल, ये देखिए दिस इज, ये आपका क्या हो गया माइनस 2 10a सेकेंड, 2 10a second, 1 10a second and 1 10a second, minus and minus they will be added, but the negative sign will come, 1 minus this is sec square। अब आपका देखो आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, sec square a, सॉरी sec square थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। अब आप गलती से इसके उधर ले जाइए, देखिए आपके पास देखो सारे क्लॉज हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला चलते हैं। तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह में यू कैन पुट दिस माइनस 10 स्क्वायर, तो देखो दिस माइनस 2 10a सेकेंड ओवर, ये देखो माइनस 10 स्क्वायर। नाउ 1 पावर विल बी कैंसिल बाय दिस, तो देखो अपना सेकेंड ओवर 10, कायदे से एक आंसर ये है। टू भी है। अब ऊपर लगा दीजिएगा रेसिप्रोकल रूल और नीचे लगा दीजिएगा क्वेश्चन रूल। तो ना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए ओवर 10a का 10a, दिस इज द कपर साइन ए ओवर कॉस ए, a बाई बी बाई सी बाई डी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ताजुब की बात यह है कि कई बच्चों को तो ये फॉर्मूले ही याद नहीं है, 10th का बोर्ड आपका मैथ का देने जा रहे हैं। तो सरकार की सबसे बड़ी गलती है, सरकार नाकाम है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सरकार को फिर दोबारा 2002 से पहले का सिलेबस गवर्नमेंट को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि नेता भी गधे हैं, स्कूल वालों को कोई मतलब नहीं है, उनकी तरफ से नरगा, उनको पता है कि सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ ही रहे हैं, कोचिंग्स में जाते हैं। बहुत क्लियर चीजें हैं सारी। जिस दिन हमारे जैसे एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा ना, उस दिन थोड़ा सा देश शिक्षा में तो कम से कम ठीक ही हो जाएगा। ये देखो a बाई बी डी बाई सी हो गया, देखिए आपका ना, देखो दिस अब 1 अपॉन साइन ए, दिस इज द रेसिप्रोकल, इट्स देखो cos a, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए cos a, ये देखिए ये वो निकम्मी औलाद देखो फिर दोबारा गया है किसी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी गलियों में ये जा रहे हैं, इतनी स्पीड से जा रहे हैं, पब्लिक ने मार मार के उठा उठा के इतना मारना चाहिए, और इन एग्जाम के दिनों में सबको डिस्टर्ब करते हुए जाते हैं सोशल। ये देख लीजिए पटरिंग हो रही है, पुलिस वाले को गाड़ी पूरी सीज कर देनी चाहिए, इसके बाप को बिठा के साले को उसकी भी ठुकाई करे। ऐसी नालायक औलाद से तो नहीं होना साला ज्यादा अच्छा है। इन्हीं लोगों की वजह से आज जो इन बच्चों की वजह से पढ़ने वाले बच्चे भी बिगड़े। वो तो यार बाप ने तो इसको भी दे दिया, जो पढ़ने वाला भी है, जैसे आ रहे हैं देखो आपका भैया 12th वाले,
इनको एक कोने से आना, हल्द्वानी के कोने से, इनके लिए गाड़ी ज़्यादा, तब तो गाड़ी इनके लिए ठीक है, नहीं ऐसे आवारा निकम्मे ससुरों के लिए तो मार खींच खींच के मारना चाहिए। एक मेथड तो ये था, देखिए जो आपका, इसका मतलब यहाँ पे आप अपना वीडियो देखेंगे तो देखो आपका 2 cosec A ही होगा ये, और उसके बाद आपका देखो ना अप्रूव नहीं। अब देखियो आप सारी चीजें नहीं बता सकता सर बार बार में, आपका देखो ना देख सकते, ये आप पूरा वीडियो देखो, बहुत सारा मटेरियल आपके पास है। देखिए और करके लिख दिया मैंने, और LHS देखिए आप ऊपर न्यूमरेटर में देखिए, आपका न्यूमरेटर में आपका क्वेश्चन रूल यू अप्लाई, एंड डिनोमिनेटर में आपका नाउ देखो दिस ये आपका रेसिप्रोकल रूल यू अप्लाई। नाउ 10A ये देखिए sin A ओवर cos A, ये देखिए ओवर 1 + 1/cos A माइनस sin A ओवर cos A ओवर 1 - 1/cos A। अब देखिए नो इम्पैक्ट ऑन दिस वन, A/B में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखो ये आपका यहीं पे लिख दे रहा हूं ना, अब ये एलसीएम में जाकर cos A 1 जा cos A +1 अपॉन आपका देखो cos A माइनस देखो आपका नाम, इस वाले में भी आपका इट विल बी नॉट इफेक्टेड हियर, ये देखिए देखिए ये देखो cos A 1 जा cos A माइनस 1 अपॉन सॉरी ये, फिर यहां देखिए इस वाले पोर्शन के लिए, इसके लिए नहीं कह रहा हूं, इस वाले के लिए जगह नहीं थी इसलिए यहां लिख रहा हूं, ये सेम फॉर्मूला ये यूज हुआ। तो ना देखो sin A ओवर cos A और इंटू देखो cos A ओवर cos A +1 A/B D/C माइनस this is sin ओवर cos A +1 और देखो माइनस sin ओवर, एलसीएम ले दीजिएगा सर, वन टाइम इज गोइंग, दिस इज द रेस अमाउंट, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ साहब, अभी बार बार मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा इसको, sin cos A minus it's going one time, so the balance amount will go up and multiply with this one. sin A cos A माइनस देखिए आपका sin A माइनस sin A cos A माइनस प्लस का माइनस, नीचे देखिए A + B A - B is equal to A square minus B square, where A is equal to cos A, A is equal to 1। ये देखिए -2 sin, आइडिया आपने पढ़ी है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। देखिए cos स्क्वायर A minus 1 is equal to minus sin square, it's coming here and it's going here, which is known as a OT. In place of this cos square A minus 1 you can write this minus sin square, minus से minus खलास, one power will cancel this one, so this 2 upon sin and 1 upon sin A is reciprocal to now cosec A, तो देखो 2 upon sin A आपका देखो this ये मैंने इन एवरी क्वेश्चन यू विल सी माय वीडियो
सब में मैंने कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है, ये थर्ड मेथड इसका और है। इसको 1 प्लस सेके 1 माइनस सेके से आपका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिएगा, 1 प्लस सेके 1 माइनस सेके से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड द रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। और चौथा, अगर आपको यूट्यूब में कहीं मिले किसी भी बड़े बैनर पे, मुझे बता दीजिएगा, कल मैं फिर 5वें करने की कोशिश करूंगा। ना आप चौथा ढूंढ के लाओगे ना मैं 5वां बताऊंगा, क्लियर आपको कर दूंगा। अब आपको ये अच्छा लगता है, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस, या आपको ये अच्छा लगता है आप इससे करिए, आपके पास है। मेरा काम बताना है सर, मैंने क्या बोला आपको। चलिए तुम दोनों भी देखते रहिए। सॉल्यूशन नंबर आपका देखो ना, वहां राइट में क्या है मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आप वहां से सवाल बताओ मुझे। यू टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड में आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इनटू टेन अल्फा और प्लस लेफ्ट हैंड, वहां क्या आना आंसर उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तभी मैंने कहा बार बार आपका नाम, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो। देखो रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, कोई भी शहर एक दिन में नहीं बनता, कोई भी मकान एक दिन में नहीं बनता, इसलिए जिंदगी में आपका लाइफ का कोई शॉर्टकट ही नहीं है। और ऑफलाइन इज द बेस्ट, ऑनलाइन को सरकार जितना कहती है, मैं आई ऑलवेज अपोजेस द ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन को मैं हमेशा प्रियोरिटी लेवल में, क्योंकि इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचिंग, आपका नाम देखो दिस, और आई कॉन्टैक्ट। वहां तो मैंने देखा है कोरोना पीरियड में कई बच्चों को मैं घर में जाकर के पढ़ाता था कोरोना पीरियड में, तो वो म्यूट कर देते थे, कभी कुछ कर देते, कभी कुछ, क्योंकि आजकल ये टेक्नोलॉजी तो आपको पता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पता नहीं कि पढ़े कैसे। तो साइन आपका एंड कॉस दैट इज इन द लीस्ट वन यूनिट आपका ट्रिग्नोमेट्री में, इसको छेड़ करके आपको फायदा ही नहीं। हाँ, इसमें आपका नाम यू विल अप्लाई द क्वेश्चन रूल। देखो तो टेन अल्फा का मतलब आपका देखना साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और प्लस देखो आपका इट इज कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। और आप बेहतर हो कि आप क्वेश्चन रूल जहां पे लिख रहे हैं वहां पे टेन थीटा इज इक्वल टू आपका देखो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड आपका देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका देखो ना कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यू राइट। अरे एग्जामिनर को भी तो पता लगना चाहिए कि ये बच्चा जो है अच्छी क्वालिटी का बच्चा है, कूड़ा नहीं उठा के आए कोरोना पीरियड में। सी मने कोरोना और सी मने कूड़ा, सारे कूड़ा होके आए हैं ऊपर, 8 से 9th में और 9 से 10th में जाकर के। ना देखिए इसको आप बिल्कुल ऐसे ही रखे, यू कीप इट एज इट इज। यहां इसका आपका देखो ना, यू टेक द एलसीएम प्लीज ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा, देखो दिस कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, व्हेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यू हैव सो इट मल्टीप्लाई लाइक ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो cos alpha 1 जा it is going up, then it becomes आपका देखो sin square alpha, और आपका देखो ना प्लस sin alpha 1 जा sin alpha, cos alpha is the remaining part, it will go up and it will become आपका देखो ना this is the cos square alpha। अब देखिए id applied, ये देखो तो sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा इन बोथ। कई दिग्गज महारथी अगर होंगे, अगर आप यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर जल्दी गलती से नहीं सही ढंग से भी लिख दो, गलती नहीं, अगर आप कहो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, हाथ उठा कर करता है 1। अबे मूर्ख, ये तो थीटा था ये अल्फा था, तो 1 कहां से हो गया? इसीलिए देखो बोथ लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? इन प्लेस ऑफ दिस यू विल राइट दिस 1 into 1, and you will write this after cos alpha into sin alpha. And when in numerator you have the plus or minus sign, plus or minus, either that is a binomial or trinomial, whatever is, so you can write separate the numerators with denominators. That you can say this is the facility only you can avail when the plus or minus, when the binomial and the trinomial is in what? नोटिफिकेशन आया है? नोटिफिकेशन। कोई बात नहीं, तो मैंने क्या करना नोटिफिकेशन से? जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा होगा वही मेरे को नोटिफिकेशन, सर आपने बहुत अच्छा किया, वीडियो बना करके भेज दिया, आपके बाल बच्चे जिए, आपका खून पिए, यही कह रहे होंगे। ये देखिए
तो ये देखो, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है सर। 1/cos अल्फा, और देखो यहाँ पर ये 1/sin अल्फा। अब ये आपका देखो ना, फिर अगेन sin अल्फा cos अल्फा, इसका एलसीएम ले लीजिए। cos अल्फा से cos अल्फा, देखो तो ये आ गया वही, देख रहे हैं आप, ये इसका मतलब सेपरेट करना था आपने, तो देखो आप करेंगे, तो ये हो गया क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल लगा दीजिए। तो 1/cos अल्फा क्या होता है, sec अल्फा, और प्लस 1/sin अल्फा क्या होता है, cosec अल्फा। तो ये आपका आंसर होगा आरएचएस में। एलएचएस इज इक्वल टू आपका देखो आरएचएस जी। सर क्वेश्चन रूल लिखने में सर टीचर काटेगा तो नहीं? क्यों, उसको पागल कुत्ते नहीं काटा है उस टीचर को? नहीं, आप मुझे बताइए ना, मैं सीबीएसई को लिख करके दे देता हूं, क्या लिखना चाहिए उसको, ब्रह्मशस्त्र, क्या लिखना चाहिए बताइए? क्वेश्चन रूल। नाम ही उसका क्वेश्चन रूल है, तो क्या लिखोगे उसको? रावत सर को रावत सर ही तो कहोगे, कि रेवती सर बोल दोगे, या रौतेला सर बोल देंगे, या राज सर बोलोगे, जो उसका नाम है उसी से तो आपका यू विल कॉल देम। तो फिर और क्या आपका क्या था दिमाग में कि क्या क्या लिखना चाहिए? नहीं सर, टीचर काटेगा तो नहीं सर? क्यों काटेगा, पागल कुत्ते ने काटा है उसको, वो तो एक्स्ट्रा नंबर देगा आपको। नहीं, क्या लिखना चाहिए फिर उसको? प्रिंसिपल रूल, वाइस प्रिंसिपल रूल, आपके स्कूल के टीचर का रूल, या सीबीएसई रूल, या अनपढ़ जाहिल गंवार नेता रूल? इसके बाद देखिए सॉल्यूशन नंबर 3, इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos। इसका मतलब यहीं से पता लग रहा है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला। इसका मतलब after solving this √3 tan theta equal to 1, that you have to find out the value of theta. On the basis of the theta, when you will keep sin square theta, the value of theta, cos square theta, the value of theta, then you can evaluate that thing. तो देखो ये है, ये आपका गिवन है। देखो इसका मतलब tan theta is equal to 1/√3, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 10 में है, ये भी 10 में रहेगा। तो कैन यू टेल मी आपका ना व्हाट इज द 30? तो 10 30। तो देखो थीटा इज इक्वल टू आपका ना 30 डिग्री। अब यहां पे अगर आप डिग्री नहीं लिखते तो नंबर कटना चाहिए ना, क्वेश्चन रूल में थोड़ा कहेगा कि 30 क्या, गधे घोड़े भैंस, तो डिग्री यहां लिखोगे सर। नाउ दिस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखो आपको तो दिस अभी आपका क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा इज 30 माइनस cos स्क्वायर दिस 30। sin 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, समझ रहे हैं ना, और cos 60 और sin 30 की दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, एंड दिस इज द स्क्वायर माइनस cos 30 की वैल्यू, दैट्स वेरी फाइन, 1/4 माइनस 3/4, 4 LCM, 1 minus 3 is equal to minus 2/4. तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -1/2। क्लियर? घबराने की जरूरत नहीं है, और घबराने की जरूरत भी है सर। साल भर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो किसी के बाप की ताकत नहीं है, पास हो सकते हैं आप, लेकिन अच्छे मार्क्स लाना वो थोड़ा सा खलेगा सर। अब देखो ये है
2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इसको आप कैसे देखते हैं सर, किस एंगल से देख रहे हैं इस सवाल को आप जरा चेक कर लीजिएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी, तो ये आप अगर देखेंगे, देखो आपका ये इक्वेशन जैसी दिख रही है। आप क्या करिए, आपका ये 2 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखिए, यू चेंज दिस cos स्क्वायर थीटा। ये देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द आईडी विच यू आर अप्लाइंग हियर। आईडी अप्लाइड लिखा, तो ना देखो देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर थीटा इन द लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस आपका ये लिखा, ये देखो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, दिस इज 1 माइनस माइनस का देखो आपका प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो देखो 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 1। ये देखो आपका OT में इट हैज गॉन ऑन द राइट हैंड साइड बाय चेंजिंग दिस नेगेटिव इनटू द पॉजिटिव। तो ना दो, तो sin स्क्वायर थीटा इज 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। पढ़ कहाँ पे, ये अच्छा यहाँ 2 था, ओके थैंक यू, यहाँ पे 2 था, ओके थैंक यू। नाउ ये देखो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो इसका मतलब व्हेन यू आर रिमूविंग स्क्वायर, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, तो एक्चुअल में ये कायदे से आपका प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो नाउ sin थीटा इज इक्वल, आपका देखो अभी आप प्लस को लिख दीजिए, माइनस की वैल्यू बनी, तो देखो sin थीटा, sin में ये वैल्यू कहाँ होती है 90, बिल्कुल सही। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू, यू राइट sin 90, sin विल बी कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये थिंकिंग प्रोसेस। अगर थिंकिंग प्रोसेस बच्चों की हम इतने स्मार्ट बनाते हैं, फिर कोई बात है, फिर तो बता देता हूँ, साडा की जानता है, आलो जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन नंबर 5, दिस इज 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड से आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए इसमें? सर क्वेश्चन टू क्वेश्चन टूल क्यों लगाना चाहिए? ये देखो आपका ना ये 10 4 थीटा है, बल्कि मेरे हिसाब से इस सवाल में कहीं जरूर लोचा होगा। सर ये नहीं होगा सर। सर मैंने दोपहर में करा था ये क्या चीज क्वेश्चन करा था दोपहर में। किया था? क्या है इसका आंसर? कॉपी घर में क्या, घर में अंडे दे रही है कॉपी? बैंक में रख दो उसको, ब्याज मिलेगा। इन दोनों में आपका नाम देखो, बिल्कुल सही आपने बोला। तो 10 स्क्वायर थीटा आपका घर में किया है, ऐसे ही किया नहीं, 10 स्क्वायर थीटा आपने कॉमन लिया नहीं किया ऐसे, जाओ फिर मैंने घर में किया। यहाँ आपका अब यहाँ आईडी अप्लाइड कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए, तो दिस 10 स्क्वायर थीटा यू लीव एज इट इज, इन प्लेस ऑफ दिस यू पुट प्लीज आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए, फिर ये देखिए ट्रांजैक्शन करना आना चाहिए। Once I have kept 10 square theta is equal to, देखो from the same one, and once I am keeping 10 square theta is equal to, देखो in place of this you please put this sec square theta minus 1. This is monomial, this is a negative binomial. Sec square theta into sec square theta, sec square theta into sec square theta, yeah, और minus
2 2 जा 4, x की पावर m की पावर n, ये देखो पावर हैज ए पावर सो दे आर मल्टी। 9th में ये जो पढ़ाते हैं ना, ये घूस दे करके ऊपर बेचने के लिए नहीं पढ़ाते, ये पढ़ाते हैं कि बेटा कुछ कर लो। ये वहां देख लो RHS में क्या है, वही है। अब आप आइए, क्या क्वेश्चन नंबर 5 लिखा बिल 6। ये लिखा तो किताब वाले ने ऐसा थिंकिंग प्रोसेस, जैसे सारे स्कूल के बच्चों को हमने थिंकिंग प्रोसेस ही डेवलप की होगी, टीपी। सब कैसे करना है बच्चों में, हिंदी दिया है। क्या इंडिया से दिया हुआ हाँ, है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमने कितनी डेवलप की है, मैं ये कहने का मतलब है हमने तो कभी किया ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे इसको। यहाँ आप तो ठीक कह रहे हैं, आपने तो घर से पढ़ गए थिंकिंग प्रोसेस में, उसने क्या, हमने क्या करना है, उसने कैसे बात, आपको ये पता होना चाहिए कि करना कैसे है। क्या है क्वेश्चन, क्या है ये देखिए, 1 प्लस, मैं स्पेक्स पर लाना भूल गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो थिंकिंग प्रोसेस लिखा हुआ, तो आपको क्या उसमें क्या लिखते हैं, ऐसे करना ऐसे करना। यहाँ तो खाली लिखा मैंने थिंकिंग प्रोसेस, अब आप थिंक करिए क्या करना मैंने, सब प्रूव करना है। हैं क्या प्रूव करना है। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा करके ये tan थीटा है सर, ये tan थीटा इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब आप क्या करेंगे, देखिए ये साइन थीटा मैक्सिमम दिख रहा है, तो आपका देखो ना, हाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय साइन थीटा, ये देखिए कॉस थीटा से घर में जाकर के देख लीजिएगा क्या होता है। वन अपॉन साइन थीटा रेसिप्रोकल में 1 अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा कोसेक थीटा, प्लस ये आपका क्या हो गया साइन थीटा, क्योंकि एक आपका साइन आपका बच गया, इक्वल टू फिर कोसेक थीटा को आपका नाम, ठीक हो गया। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो देखो आपका साइन थीटा मान जा, तो अब क्या करूं, एलसीएम लेकर के क्या होगा, तो मैं तो वहीं पहुंच जाऊंगा, तभी तो थिंकिंग प्रोसेस है। कहीं गड़बड़ की है मैंने, टेन थीटा लाना मुझे, टेन थीटा कैसे आएगा, या तो कॉट थीटा होना चाहिए वहाँ, या सेक थीटा होना चाहिए आंसर में। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे लिखा आपने ध्यान नहीं दिया, साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अब आपका देखो ना ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये देखो 1 इक्वल टू ये 3, एक आपका देखो एक साइन थीटा बचा, और इसमें आपका नाम देखो दिस, ये क्वेश्चन रूल भी लगा, तो नाउ 3 इंटू, अब ये कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा, दैट इज कितना, क्या होता है। अब यहाँ पे आईडी अप्लाइड, जैसे सेक स्क्वायर थीटा ऐसे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपका ये देखो, ये यहाँ पे ये प्लस में, और यहाँ देखो तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह में आप क्या करेंगे ना, 1 प्लस आप कॉट स्क्वायर थीटा रख दीजिए, ये देखो, और प्लस 1 ये इक्वल टू 3 कॉट थीटा। चेक कर लो क्या मैंने सही लिखा नहीं लिखा। जी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और आपका नाम जो फॉर्मूला बनता है देखो आपको साफ दिख रहा होना चाहिए, तो देखो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0।
हाईएस्ट पावर 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला जैसे आता है तो देखो 2 1 जा 2 2n प्लस 1 3 आपका देखो तो cot स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस 2 cot थीटा माइनस cot थीटा और प्लस 2 इक्वल टू 0 ग्रुप ग्रुप ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसे होता है ये आपने कर दिया cot थीटा आप कॉमन ले लीजिए आपका अंदर आपके पास cot थीटा माइनस 2 माइनस 1 ले लीजिएगा cot थीटा माइनस 2 और माइनस प्लस का माइनस माइनस 2 हो गया सर। तो अब cot थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आप चाहें तो इसको आपका देखो ना पहले cot थीटा माइनस 2 एंड आपका देखो cot थीटा माइनस 1 ये आपका देखो ना जैसे एक वैल्यू cot थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 तो ना दो तो cot थीटा इज इक्वल टू 2 तो cot थीटा आपका ना रेसिप्रोकल रूल लगा दीजिएगा तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेस देखो यार ये दिस इज तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1/2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में देखो ये वैल्यू फिर देखो cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 सेकेंड वैल्यू तो देयरफॉर आपका देखो ना cot थीटा इज इक्वल टू 1 फिर आपका रेसिप्रोकल रूल यूज तो देखो 1/10 थीटा इज इक्वल टू 1 आप इसको कैसे भी लिखे तो देखो 10 थीटा इज इक्वल टू 1 तो देयरफॉर 10 थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2 तो थिंकिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे क्या है आपने ये कैसे आईडी लगेगी कहाँ पे क्या चीज होगी कैसे आपने करना है ये थिंकिंग प्रोसेस में आपकी होती है तो ये आप इसको ऐसे करेंगे देन ये भी वही है सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो 7 हो गया तो ना इफ साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट वो तो आपकी बात है आपका देखो ना तो ये साइन थीटा है आपका नाम देखो जैसे अब आप क्या करेंगे इसमें आप क्या करेंगे अब वही थिंकिंग प्रोसेस का मतलब सोचो दिमाग लगाओ दिमाग कभी तो लगाओगे जब दिमाग होगा तो ना CBSE कह रहे ज्यादा दिमाग मत लगाओ सिर्फ पास हो जाओ बस और फिर तालियां बजा रहे हैं हमारे बच्चे 90% से ऊपर बोर्ड लाओ ना जरा अगर एक भी निकल गया ना बड़ी मुश्किल से वो बिरलाई होता है तो ये सरकार को दोबारा करना पड़ेगा ये आज नहीं कल करेंगे दोनों सरकारों ने एजुकेशन खत्म कर दी सब कुछ आपने अच्छा किया लेकिन एजुकेशन आपने बिल्कुल बर्बाद कर दी घटिया क्वालिटी का एजुकेशन है आज की तारीख में किताबें इतनी मोटी हुआ करती थी किसी आज भी मैं कहीं बैठा हुआ तो कह रहे थे हमने तो बाउंड्रा खन्ना की किताब पढ़ी मैंने कहा मैंने भी बाउंड्रा खन्ना की किताब पढ़ी हुई थी इतनी मोटी किताबें होती थी केमिस्ट्री में तब क्या बच्चे नहीं पढ़ते थे तब क्या बच्चे IAS नहीं बने तब बच्चे फॉरेन में नहीं गए आज अनोखा फॉरेन में जा रहे हैं आपने उनको निकम्मा बना दिया वोस देन वोस विच इज नोन एज इंग्लिश इडियट्स बना दिया आपने उनको पढ़ मत ऊपर से परसों कोई मुझे दिखा रहा था CBSE की नॉर्म बड़ी शर्म की बात है मतलब उस हिंदुस्तान में जहाँ मैथमेटिशियन इतने हुए जहाँ सब कुछ वहाँ आपने मैथ की ऐसी गत खराब कर दी कि बच्चे को पास होने के लिए 20 और 30 नंबर का सहारा लेना पड़ रहा है ये मोदी साहब को पता नहीं कौन गुमराह कर रहा है ये में इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर उनकी खोपड़ी नहीं है स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए देन यू डू इट a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab नाउ प्लस b स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू आपका देखो नाउ sin थीटा एंड b इज इक्वल टू आपका नाउ 2 cos थीटा a स्क्वायर प्लस 2 into value a
इंटू देखो b, दिस इज b एंड प्लस बी स्क्वायर, आपका देखो ना, सॉरी पहले स्क्वायर से लिखेंगे, स्क्वायर एंड देन 1 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a, देखो a साफ साफ लिखा है, b एंड देखो, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टू द 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 टू द 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, 4 कॉमन ले लो वैसे, हैं 4 कॉमन 4 कॉमन ले लेंगे तो आगे वाला चोर कहाँ जाएगा, 4 जब ले लोगे तो, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ तो अभी कैसे रहेंगे? आपको ये कन्वर्ट करना है कि देखो ये साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, कुछ हिंट यहाँ से भी मिल जाती है, साइन के साथ देखो आप कॉस के साथ 2 था, अब साइन के साथ 2 आ गया, यहाँ 1 था और देखो यहाँ 2 आ गया। जी तो आईडी देखो, आईडी यूज ये, तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखो ये, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख दीजिए, प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इसको रहने दीजिए, प्लस 4 इंस्टीड ऑफ दिस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन यू विल पुट दिस अपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये देखिए, ये देखो अब आपका देखो ना माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए ना, ये देखो प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा जब ओटी में, क्योंकि बोथ आर द प्लस साइन, आइदर इट विल कम ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड, व्हाटएवर इट इज राइट और लेफ्ट, तो द साइन विल बी चेंज, तो बोथ आर द प्लस, एक आपका माइनस हो जाएगा कैंसिल, दिस प्लस 4 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड ओटी में, तो देखो आपका ये माइनस हो गया, नाउ यू टेक माइनस कॉमन, तो नाउ देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये माइनस हो जाएगा सॉरी, और आपका देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस प्लस का माइनस इक्वल टू, एंड दिस इज खल्लास, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये आपका यू आर एबल टू मेक दिस a माइनस बी का होल स्क्वायर देन इट्स ऑल लाइक, तो देखो वेयर a इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड देखो b इज इक्वल टू आपका cos थीटा, तो दिस 2 साइन थीटा का स्क्वायर, 2 टू द 4, देखिए अपन नाउ देखो प्लस ये cos थीटा का स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में, and the value of this a is 2 sin theta and the value of this one is cos theta, 2 to the 4, देखो a square plus b square minus 2a, a और b is equal to 4, तो ना a is देखो a minus b का whole square equal to 4, now you have to remove the square from there, 2 sin theta minus cos theta, देखो ये प्लस माइनस, ये देखो आपका 4 हो जाएगा, तो 2 sin theta minus cos theta इक्वल टू 2, क्या है वहाँ, व्हाट इज देयर, यही है, घर जाकर के पूरा वीडियो छानो, बैठ जाओ स्क्रॉल है, पुराने और क्या नए, नए में तो यही है, नया तो खाली आपको ये बताए भैया बेटा ऐसा करना है, क्वेश्चन को जरा चेक कर लीजिएगा, यू चेक द क्वेश्चन, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब आपका देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ये सारा प्रैक्टिस, ये ट्विंस है, एक सेक थीटा टेन थीटा में
तो दूसरा सवाल आपका कॉट थीटा और कोसेक थीटा में भी होगा, याद रखिएगा। और अब आपने देखो, अगर इसको रेसिप्रोकल और क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे आपकी जान निकाल देगा। भाई प्रैक्टिस करने पे तो निकाल सकता है, लेकिन अभी आप कहेंगे नहीं नहीं अभी अभी ताज़ा सीख करके नहीं। इसका एक सिंपल सा लॉ है, ये ट्राइनोमियल है आपका, देखो ट्राइनोमियल, इसके 2 या 3 आंसर आ सकते हैं, इसीलिए मैंने वहां नहीं देखा। वहां आप देखो, आपको जो आंसर चाहिएगा मैं लाऊंगा यहाँ पे आपका। देखो तो देखो इस सवाल का सबसे बड़ा फॉर्मेट क्या है आपका, व्हाट इज द पेज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आप यू राइट अपना नाउ एंड यू थ्रो दिस वन एट लास्ट। इसको नहीं भी फेंकोगे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये बात को एडजस्ट हो जाएगा। बट वन न्यूमरेटर का या न्यूमरेटर के वन को वहां फेंके या डिनोमिनेटर, और बोला है मैंने, तो बेटर ही होगा कि न्यूमरेटर के साथ हम क्या करते हैं, वन विल बी रिटन इन द लास्ट। अब ये वन क्यों लास्ट में लिखा, क्योंकि आईडी आपका देखो, आईडी यूज देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस देखो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इन प्लेस ऑफ 1 यू हैव टू कीप दिस, ये रखेंगे आपका। देखो तो दिस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखिए, और प्लस इसकी जगह में इन प्लेस ऑफ दैट आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे। एंड ये हम बात को अपनी कन्वेंसिस के हिसाब से कहाँ पे हम कंफर्ट होते हैं तब हम इसको लिखेंगे। इधर ना दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, अभी तो आपके सर के ऊपर से निकल रहा होगा ये, क्यों नहीं बच्चे, क्योंकि अभी आपने ABCD नहीं पढ़ा, सीधा A फॉर एप्पल पढ़ रहे हैं, ना तो कर्सिव राइटिंग में लिखा ना कैपिटल लेटर, A फॉर एप्पल। आपने कहा A क्या होता है, अभी यहाँ पे ये सेक थीटा माइनस देखो टेन थीटा, ये देखो, और ये a स्क्वायर देखो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो आपका दिस, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखो, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा आप लिखेंगे, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, व्हाट इज दैट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो प्लस, पहले प्लस लिखा जाता है देन माइनस लिखा जाता है कायदे से। आपके मास्टर कहते हैं कुछ भी लिख ले, क्या है कुछ भी लिख ले तक यहां तक धकिया दिया। इन दोनों में नाउ यू हैव टू टेक द कॉमन, ये तो नाउ यू विल टेक आपका देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कॉमन देखो यहां से ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ द बैलेंस इज 1, वहां यहाँ 1 बचा, देखो ये प्लस, इट इज ऑलरेडी किक आउट, द सेम वन इज आपका नाउ देखो दिस, एंड 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर कैंसिल। एक आंसर तो भाईजान सलमान खान वाली पिक्चर नहीं है, एक तो ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट। अब आपके सर ये तो है नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो उसका चाहिए वो निकाल देते हैं। देखो तो अब आपका देखो यहाँ पे आप रेसिप्रोकल रूल, यहाँ यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस दिस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम कॉस थीटा। देखो सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, देखो आपका नाम व्हेन सेम डिनोमिनेटर्स यू आर, तो सेम न्यूमरेटर, आंख बंद करिए यू क्लोज, और इसको सेम लिख दीजिए। देखिए दूसरा सेकेंड आंसर ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट मैंने फर्स्ट आंसर ये भी हो सकता है, सेकेंड आंसर आपने कहा सर ये भी नहीं है, वहां मत देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूं, मैं तो आपको जो आपको वहां बात को बताइएगा मैंने क्या किया। अब देखो रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, 9th में घुटवाया रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ 10th में न्यूमरेटर भी रेशनलाइज होता है आपका नाम देखो दिस 1 माइनस साइन थीटा ओवर फर्स्ट यू राइट दिस कॉस थीटा एंड द ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ दिस 1 माइनस साइन थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा, एंड आपका देखो दिस 1 प्लस साइन थीटा। कंजुगेट जो आप लिखते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, जो भी लिखते हैं, इसका मतलब द अल्टरनेट कंजुगेट ऑफ
either the denominator or the numerator which you want basically आपका नाम. So now means multiply and divide in a numerator and denominator. तो माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का. You are not able to change this. Only you are going to change the sign. आपका नाम देखो. तो देखो this. अब देखो a minus b into a plus b is equal to देखो आपका a square minus b square. Where a is equal to 1 and b is equal to आपका देखो sin theta. देखो a minus b into a plus b. a का स्क्वायर एंड देखो माइनस b का स्क्वायर ओवर नाउ cos थीटा और ये 1 प्लस sin थीटा. देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस दिस इज sin स्क्वायर थीटा ओवर आपका देखो cos थीटा और देखो 1 प्लस sin थीटा. ये अब आपका देखो ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये आईडी अप्लाई. तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta. वन पावर विल बी कैंसिल. ये जो बेसिकली आपके जो कैंसिल होती है ना इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है जैसे x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n. ये वो सिंपल हम कर देते इसको. तो ना तो cos थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा. इसका मतलब ये तो थर्ड आंसर है आपका. देखो वही है बोर्ड पे सेकंड वाला है. सेकंड वाला है. ये तो अच्छी बात हो. अगर ये है तो ये तो 3 आंसर इसके आ सकते हैं यहाँ पे. ये मैंने आपको बताया. ये भी हो सकता है इसको होने के लिए. इसका मतलब देखो ये आपका आरएचएस था. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड. सर आरएचएस नहीं दिया तो उसके अबू भी देंगे. नहीं सिर्फ एलएस आरएच निकाला तो सबसे लास्ट वाले थोड़ी है. सर ये प्रूव करने वाला सवाल है. इफ दिया आपका ये इसमें ये देखिए प्रूव दैट का सवाल है. बल्कि इफ नहीं होना चाहिए इसमें प्रूव दैट होना चाहिए. इफ इज इक्वल टू इसमें अगर हो गए तो देखो आप पुराना वीडियो देखो 7 क्वेश्चन मैंने बोले हुए उसमें 7 पूरी ट्रिग्नोमेट्री में. मतलब ताज्जुब की बात है इस समय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आपका सवाल ही नहीं है. बोलते डाल दिया. उनको बोलो पूरा सिलेबस ही हटा दोगे ना. हमको स्कूल भी मत बुलाओगे ना. फीस तो हम दे ही रहे. अगली बार हमें प्रमोट कर दोगे ना. मतलब कितने मूर्ख लोग बैठे हुए हैं ऊपर. उनको यही पता नहीं कि क्या हटाना क्या नहीं हटाना है. बच्चा क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा. एसी में बैठे हुए सुसरे वहां से तो दिखता ही नहीं होगा. परेशानी गरीब के बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे को है. अनपढ़ जाहिल गंवार अगर नेता होगा उसकी औलाद ने भी अनपढ़ जाहिल गंवार ही बनना. 1-2 को छोड़ दीजिए आप. अरविंद केजरीवाल की बात नहीं हो रही. मनीष सिसोदिया की बात नहीं हो रही. या पीएम मोदी की बात नहीं हो रही. या गडकरी साहब की बात नहीं हो रही. जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं. ये कितने होते हैं. यू कैन काउंट ऑन द टिप ऑफ द फिंगर्स जो क्वालिफाइड बच्चा हुआ. अब आप कहेंगे सर रावत सर ने तो उस दिन पढ़ाया था और ये आ गया और नहीं है. अपनी का साल है क्या किया. ये नहीं है. साल भर की पढ़ाई सर एस्टिमेटेड हमेशा होती है. कैलकुलेशन और एबुलेशन में बहुत फर्क होता है. अपने आप को एबुलेट करना सीखो. अब आप जैसे तैसे अगर आप पास हो जाते हैं अच्छे नंबर्स लाते हैं मैं तो यही कहूँगा आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं क्योंकि हमारा भी आपके साथ एक जुड़ाव होता है. लेकिन वो पहले दिन से आपके लिए तो नसीहत है. आप दोनों के लिए भी नसीहत है. अभी तो पूरी क्लास आई नहीं. अभी तो एग्ज़ाम ही ख़त्म नहीं हुए. कई बेवड़ों ने पहले एग्ज़ाम कर दिया. कईयों ने अभी तक किए नहीं. जबकि होना क्या चाहिए सीबीएसई में सारे को सबको सबके होम एग्जामिनेशन एक साथ होने चाहिए. सबके बोर्ड एग्जाम जब साथ हो रहे हैं तो या तो आगे करो या तो पीछे करो. गैप दे रहे हो किसी में 10-10 दिन का. किसी में जैसे इंटरमीडिएट वालों के एग्जाम खत्म हो गए परसों आपके भी खत्म हो जाने चाहिए. हर पेपर के लिए 2 या 3 दिन का गैप. साल भर क्या किया झक मारा उसने. अब आपके पास आज 18 तारीख भी मेरे हिसाब से देखो आपका नाम 5:30 हो गया है. आपके पास मात्र 6.5 घंटे इसमें रहे हैं. तो 6.5 घंटे अगर आप सोने के निकाल देंगे तो आपके पास आप देखो 19 और 20 48 घंटे. ये 48 और उधर 8 हुआ हो गए 9. 48 और 9 आपके कितने हो गए 57 और 57 58 59 60 61 62 63 63.5 आवर्स आपके पास अभी भी है एग्जामिनेशन हॉल में.
आपका 6 या 18 घंटे तो आपको खाली नींद के निकालने इसमें। तो ना 63 आप में से आप 18 निकाल दीजिए सर, 13 8 इज 5, 45.30, 45 घंटे, 45.5 घंटे यू हैव इन योर पॉकेट। नंबर ऑफ अब आपके कितने हैं चैप्टर? 15 थे। 3 घंटे में एक चैप्टर आप खत्म करिए सर। और इसमें आपका नाम नहाना, टॉयलेट जाना वो भी है, क्योंकि अक्सर बच्चे को पढ़ने के टाइम पे तो सूसू आती है या पानी की प्यास लगती है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए मेहनत करो। ये सिर्फ एक वो था कि क्वेश्चंस को अगर आप आते हैं कैसे आप करेंगे, आपने अपनी बेटर सोच को डेवलप करना है। अब जो होना था वो तो हो गया। साल भर की पढ़ाई आप 45 घंटे में तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी यू हैव एन अपॉर्चुनिटीज कि अगर आपने सही ढंग से लगे तो आप कायदे से 3 घंटे में अगर एक आपका क्वेश्चन पेपर करते हैं तो 15 सैंपल पेपर आप अभी भी कर सकते हैं, 15। लेकिन वो सैंपल पेपर कौन करेगा? जिसने कि परफेक्ट A to Z स्टडी की हो। समझ रहे? तो मैं तो आपके साथ रात को भी 9 बजे तक अगर आप मुझे आपका मैसेज देंगे और मैंने अगर गलती से देख लिया तो मैं उसका रिप्लाई आपको डेफिनेट करूंगा। समझ रहे? तो मैं तो इतना ही काम कर सकता सर। मेहनत करो। सुबह मैं देखता हूँ, मैं शाम को घर जाके, क्योंकि मैं भी अकेला ही हूँ अब, नहीं तो सुबह नहीं अगर आपकी क्लास हेल्ड कर पाऊंगा तो दिन के बाद मैं आपको बुला लूँगा, तो आप तैयार रहिएगा। नहीं तो फिर आपको 3 बजे बुला लूँगा या 3:30 बजे बुला लूँगा, तो 3:30 बजे से कर 5:30 बजे तक आपके साथ बैठ सकता हूँ। अगर मॉर्निंग में मैं नहीं बैठा, मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई साहब आपके लिए। और बताइए, नहीं अपना खोलिए, उड़िया रूपी मुँह खोलिए।